हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़। यानी कि कीज़ क्या होती है। किसी भी आरडीबीएस के अंदर कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? कि आपके जो कॉलम्स हैं या फिर आपके जो रोज हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। आरडीबीएस में हमें कीज़ की क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी टेबल अगर हम बात करें तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सके। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप आपका जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, दैट मीन्स उसको रिपीट नहीं हो सके। तो उस कंडीशन में आप कीज़ यूज़ करोगे। अगर आप कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हो दो टेबल्स के बीच में और उसके बेस पे आप क्वेरी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना जब आप की यूज़ करोगे। आप चाहते हो कि आपके जो डेटा है उसकी आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे रिलेशनशिप में, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? दैट इज आप कीज़ यूज़ करोगे। हम टाइप ऑफ कीज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हम टाइप ऑफ कीज़ के बारे में बात करें तो आपके कोर्स में जो आपको पढ़ना है वो कौन कौन सी कीज़ पढ़ना है? एक तो प्राइमरी की पढ़नी है, एक फॉरेन की पढ़नी है और एक कंपोजिट की पढ़नी है। सुपर अगर डेटाबेस के बारे में बात करें तो डेटाबेस के अंदर सुपर की भी होती है, प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है, फॉरेन की होती है, कंपाउंड की होती है और कंपोजिट की होती है। तो हम जो हमारे कोर्स में आ रहे हैं हम उसको पहले देख लेते हैं। प्राइमरी की का काम क्या होता है? सपोज आपका एक कॉलम था, उस कॉलम को के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, दैट मीन्स वो डुप्लीकेट नहीं हो। दैट मीन्स अगर उस कॉलम के वन एक बार एंटर हो गया तो दोबारा से कोई यूज़र वन एंटर नहीं करे। तो प्राइमरी की क्या करता है? अगर मैंने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं हो सकती। फॉरेन की किस लिए काम में आती है? फॉरेन की आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आती है। और वो क्या अलाउ करता है? आपका दो दो टेबल्स के बीच में से डेटा रिट्राइव आप इजीली कर सको। कंपोजिट की कौन सी होती है? सपोज आप एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को आप प्राइमरी की बना दो, उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? दैट इज कंपोजिट की। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो रिकॉर्ड होगा वो उन जो भी आपने प्राइमरी की बनाई रखी दो, दैट मीन्स कंपोजिट की बना रखी, उस कंडीशन में वो जो वैल्यूज होंगी दोनों कॉलम की रो की वो क्या होनी चाहिए थी? यूनिक होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब प्राइमरी की मैंने क्या बोला था? प्राइमरी की आपकी कौन सी होती? दैट मीन्स वो कॉलम के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई हो, दैट मीन्स उस कॉलम के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती और रिपीट नहीं हो सकती। आपके जो प्राइमरी की के रूल्स हैं वो क्या हुआ कि आपके टू रोज में कैन नॉट हैव अ सेम वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना देता हूँ तो मैं वन और वन दोबारा से नहीं लिख सकता। उस कंडीशन में वो क्या करे? एरर देगा। तो आपका क्या होगा? जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे उस कंडीशन में क्या होगा? उस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। दूसरा हमारा रूल क्या होता है? प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। दैट मीन्स आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। दैट मीन्स उसके अंदर आपको वैल्यू देना जरूरी है, वो ब्लैंक भी नहीं रह सकती। आप प्राइमरी की वैल्यू को चेंज उस कंडीशन में नहीं कर सकते अगर वो प्राइमरी की किसको रिफर कर रही होती? दैट इज फॉरेन की को रिफर कर रही होती। दैट मीन्स दूसरी टेबल के बीच में वो रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश हो रखा होता, फॉरेन की बना रखी होती अपनी दूसरी टेबल के अंदर, तो उस कंडीशन में अगर फॉरेन की के अंदर वैल्यू है, अगर सपोज वन यहाँ पर भी है और फॉरेन की के अंदर, दैट मीन्स जो आपकी दूसरी टेबल थी उसके अंदर भी वन है, तो उस कंडीशन में आप उस कंडीशन जो आपकी वैल्यूज थी, दैट मीन्स टेबल के अंदर जो वैल्यूज थी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कंपोजिट प्राइमरी की, जब आप दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को ज्वाइन करके प्राइमरी की बनाते हो तो उस कंडीशन में वो की क्या कहलाती है? कंपोजिट प्राइमरी की। पहले अभी लास्ट टाइम हमने टेबल में क्या करा था? रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था। दैट मीन्स उस कंडीशन में ये कॉलम जो था हमारा क्या था? प्राइमरी की था, और इसके अंदर आप वैल्यूज जो थी वो रिपीट नहीं कर पाते थे, दैट मीन्स डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे थे और नहीं कर सकते थे। अब मैंने क्या करा? रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड को क्या कंबाइन करा, सेलेक्ट करा और इसको दोनों को प्राइमरी की बनाया। इस कंडीशन में ये जो की कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? कंपोजिट प्राइमरी की। अब जब भी मैं वैल्यू इनपुट कराऊंगा तो ये जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए था। दैट मीन्स ये वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए थी। 1 और 10 इस टेबल के अंदर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। 2 और 20 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं 1 और 10 दोबारा लिखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये रिपीट हो रहा है और यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा। तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है हमारी? जब आप दो कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हो, दैट मीन्स एक कॉलम से ज़्यादा लेते हो, उस कंडीशन में वो क्या होती है? कंपोजिट प्राइमरी की। अगर मैं रोल नंबर को बनाता तो प्राइमरी की होती। अगर मैंने रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाया तो ये कौन सी की कहलाएगी? दैट इज कंपोजिट प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होती है? दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप
एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आती है। सपोज यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल और एक मार्क्स डिटेल। तो आपके स्टूडेंट डिटेल के अंदर जो रोल नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की है, और यहाँ पर मार्क्स डिटेल जो है उसका रोल नंबर जो है वो पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट डिटेल के रोल नंबर को। तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया दो टेबल्स के बीच में। उस कंडीशन में क्या है, आपका जो रोल नंबर मार्क्स डिटेल का है वो किसको पॉइंट कर रहा है, रोल नंबर जो आपका है फील्ड, जो फील्ड है रोल नंबर फील्ड जो है किसकी टेबल की, स्टूडेंट डिटेल टेबल को उसको रेफरेंस कर रहा है, दैट मीन्स रेफरेंस कर रहा है। तो आपकी इस कंडीशन में क्या हो गया, ये फॉरेन की हो गई आपकी। तो आपकी जो फॉरेन की होती है वो क्या होती है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए काम में आती है। अभी हम सारे प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे कि सारी कीज़ के, उस कंडीशन में आपको जो कीज़ के कॉन्सेप्ट होंगे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की। थैंक यू।